इंसान की रूह जब जिस्म से आखिरी सांसें खींच रही होती है तो उसके वजूद पर 5 ऐसी खौफनाक मगर सच्ची आवाजें दस्तक देती हैं जिनसे दुनिया का कोई ताकतवर से ताकतवर इंसान नहीं बच सका। पहला मकाम, जब रूह गले की हड्डी तक पहुंच जाती है और इंसान की जबान बंद हो जाती है, उस वक्त एक आवाज गूंजती है, ऐ इंसान, तेरा वो ताकतवर बदन कहाँ गया? आज ये इतना बेबस और लाचार क्यों है कि तू एक तिनका भी नहीं हिला सकता? दूसरा मकाम, जब रूह इस वजूद को छोड़कर हमेशा के लिए परवाज कर जाती है और पीछे रह जाता है सिर्फ एक मिट्टी का ढेर, तब आवाज आती है, तेरी वो मालो दौलत कहाँ गई? वो बैंक बैलेंस, वो जमीनें जिनके लिए तूने हलाल और हराम का फर्क मिटा दिया था, आज वो किसके काम आ रही हैं? तीसरा मकाम, जब उस बेजान जिस्म का जनाजा उठाया जाता है, तब खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आती है, आज तू इतने लंबे सफर के लिए निकल गया है जिससे लंबा सफर तूने आज तक कभी तय नहीं किया। आज तू एक ऐसे तंग और तारीक घर में दाखिल होने वाला है जहां करवट लेने की भी जगह नहीं है। चौथा मकाम, जब उसे लहद के अंधेरे में उतार दिया जाता है, तब आवाज आती है, कल तक तू जमीन के ऊपर सीना तान कर चलता था और आज जमीन के अंदर लेटा हुआ है। कल तक तू हंसता था और आज रो रहा है। कल तक तेरे आसपास एक हुजूम था और आज तू इस खंडहर में बिल्कुल अकेला पड़ा है। और पांचवा, सबसे भारी मकाम, जब कब्र पर मिट्टी डाल दी जाती है और अपनों के कदमों की आहट दूर जाने लगती है, तब आखिरी आवाज आती है, तेरे सारे करीबी लोग तुझे इस अंधेरे में छोड़कर चले गए। अगर वो यहाँ रुक भी जाते तो तुझे कोई फायदा नहीं पहुंचा सकते थे। अब तेरे पास सिर्फ तेरे आमाल हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इंसान के साथ 3 चीजें जाती हैं, 2 वापस आ जाती हैं और सिर्फ एक चीज कब्र में साथ रहती है। उसके घर वाले और उसकी दौलत वापस लौट आते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसके आमाल उसके साथ उस अंधेरे में रह जाते हैं। जरा सोचिए, हमारे मुआशरे ने दौलत, गुरूर और दिखावे को ही जिंदगी का मकसद बना लिया है। भाइयों का हक मारना, रिश्तों को तोड़ना, ये हमारा कल्चर हो सकता है, लेकिन ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम तो आखिरत की तैयारी का नाम है। जरा सोचिए, अगर आज हमारी आखिरी रात हो तो क्या हमारी तैयारी मुकम्मल है? मुझे आपसे एक वादा चाहिए, कमेंट सेक्शन में आज कोई दुनियावी बात नहीं होगी। कमेंट्स में अस्तगफिरुल्लाह लिखिए और अपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्या पता आपका लिखा हुआ ये एक लफ्ज कब्र के अंधेरे में आपके लिए रोशनी का जरिया बन जाए। और इस पैगाम को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं। शायद आपकी वजह से कोई एक इंसान गफलत की नींद से जाग जाए और ये आपके लिए सदका जारिया बन जाए।